नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम अध्ययन करेंगे खाता बही अर्थात लेजर पोस्टिंग का। रोजनामचे में की जाने वाली प्रविष्टियों के अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। उसमें व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, सभी खातों को अलग अलग दर्शाया जाता है तथा उनके शेष निकाले जाते हैं। अर्थ की बात अगर हम करें तो खाता बही पुस्तकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इस पुस्तक में समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है और उनके अलग अलग शेष निकाले जाते हैं। परिभाषाओं की अगर हम इसमें बात करें तो जे.आर. बाटलीबाई ने परिभाषा दी है इसमें, खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन अंततः उचित रूप में संबंधित खातों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, उनको अलग अलग विभाजित करके लिखा जाता है। एल.सी. क्रॉपर ने कहा है कि वह पुस्तक जिसमें एक व्यक्तिगत व्यवसायी के सौदों को एक वर्गीकृत स्थायी रूप में लिखा जाता है खाता बही कहलाती है, अर्थात सभी खातों को अलग अलग दर्शाया जाता है। इस बात को एक क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। पहले हम कुछ प्रविष्टियों को लेते हैं, कुछ प्रविष्टियों को करने के पश्चात उन सबके अलग अलग पृथक पृथक खाते बनाएंगे। आपको खाता किस तरह से बनाया जाता है इसमें हम इसको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली प्रविष्टि रोज नाम से प्रविष्टि हम पहले कर चुके हैं। व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अर्थात राम से माल खरीदा, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम को माल बेचा, श्याम डेबिट टू सेल्स, राम को भुगतान किया, राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, उनसे हमें छूट भी मिली है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम अर्थात श्याम से भुगतान प्राप्त किया है। ये प्रविष्टियां करने के बाद, प्रविष्टियां हमारी और भी हो सकती हैं इसके अलावा, परंतु अभी फिलहाल हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले, जैसे यहाँ पर देखिए आप कि डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। ठीक इसी प्रकार इसके जस्ट विपरीत पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो लेजर के अंतर्गत ये सारा फॉर्मेट जो है वो दो भागों में बटा होता है। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, जहां पर हम एलएफ लिख रहे थे अर्थात लेजर फोलियो, लेजर फोलियो इसकी खाता पृष्ठ संख्या होती है और जर्नल फोलियो इसकी खाता पृष्ठ संख्या होती है अर्थात जर्नल की खाता पृष्ठ संख्या। फिर उसके बाद अमाउंट डेबिट, ये हमारा पूरा पार्ट एक साइड में हो गया। दूसरी और हमारा क्रेडिट साइड आता है, वो दूसरा पार्ट हो जाता है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो खाता बनाने जा रहे हैं उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर देखिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल कहाँ पर दिया है, ये कैपिटल दिया है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो उसका डेबिट साइड अलग है, क्रेडिट साइड अलग है। कैपिटल क्रेडिट साइड में तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसके जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट अर्थात कैश अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश अकाउंट 5000 रुपए। अब हम सारी प्रविष्टियों के साथ ये देखते हैं कि इसमें कहीं पर और कैपिटल तो नहीं है, कैपिटल की कोई और एंट्री इसमें नहीं होती है। तो कैपिटल की कोई और एंट्री नहीं है तो इस अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं इसका 50,000 रुपए से, और इधर भी क्योंकि डेबिट साइड में इसके कुछ भी नहीं आया है तो यहाँ पर ये बैलेंस 31 जनवरी 2023 को टू बैलेंस सीडी के नाम से 50,000 रुपए होगा। 1 जनवरी को हमने ये व्यापार आरंभ किया था तो यहाँ पर हमने जनवरी 1 बाय कैश के नाम से लिखा, टोटल लगाया और बैलेंस सीडी जो निकाला हमने वो 31 जनवरी को अर्थात मंथ की लास्ट डेट, मंथ जो भी होगा उसकी अंतिम तिथि को हम ये बैलेंस शीट अर्थात शेष नीचे लाए, कैरेट डाउन, ये लिखते हैं। इसके तत्पश्चात हम इसको फरवरी 1 अगले महीने की पहली तारीख को हम इस बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये हमारा एक अकाउंट कंप्लीट हो जाता है अर्थात कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम परचेज अकाउंट। परचेज की प्रविष्टियां हम पूरी प्रविष्टियों में हम ये देख लेते हैं कि कहां कहां पर परचेज की प्रविष्टियां दी हुई हैं अर्थात माल खरीदने की प्रविष्टियां कितने स्थान पर है वो सब हम यहां से करेक्ट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट बना रहे हैं हम तो परचेज कहां पर दिया है, यहाँ पे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें इसके अपोजिट नाम लिखना है। परचेज अकाउंट में परचेज का नाम न आकर के अगली जो अपोजिट चीज होती है उसका नाम आएगा टू कैश। इसी प्रकार से अगली प्रविष्टि देखते हैं, कैश यहाँ पर है, परचेज यहाँ पर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम जो क्रेडिट साइड में है वो अपोजिट होकर परचेज अकाउंट के टू राम के नाम से यहाँ पर आ जाएगा।
तो परचेज अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आएगा, जैसे कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आया था। इसके पश्चात और देखते हैं कहीं पर अगर परचेज की कोई पब्लिसिटी दी है तो उसको भी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। यदि कोई पब्लिसिटी नहीं है तो इसका भी अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल लगाएंगे यहाँ पर 10 और 5 15,000 रुपए आ गया। बाय बैलेंस सीडी महीने की अंतिम तिथि को ये बैलेंस होगा 31 जनवरी 15,000 रुपए। इसके तत्पश्चात फरवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपए। अगले महीने की पहली तारीख को हम इस बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखाएंगे। आगे देखिएगा, इसके पश्चात हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आपने ये पब्लिसिटी की है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर सेल्स कहाँ पर दिया है? क्रेडिट साइड में। तो आप सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि हमें इसका अपोजिट नाम ही लिखना है। इसके पश्चात फिर से हम देखते हैं कि सारी पब्लिसिटियों में हमारे पास सेल्स की पब्लिसिटी और कहाँ पर क्रेडिट में, तो यहाँ पर भी हम, और इसके अपोजिट में क्या है? शाम, बाय शाम 2,000 रुपए। ये इस तरह से हम लिख देते हैं इसको, 4 और 2 6,000। सेल्स की और कोई पब्लिसिटी नहीं है, इसलिए इसका टोटल हम लगाते हैं 6,000 रुपए। 6,000 रुपए यही टोटल हमारा टू बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर आ जाएगा 31 जनवरी को, मंथ की लास्ट डेट को। इसके बाद 1 फरवरी को हम इस बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये बैलेंस बीडी होगा 6,000 रुपए। कैपिटल परचेज और सेल्स अकाउंट बनाने के पश्चात हम बनाते हैं कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आप प्रविष्टियों में सारी प्रविष्टियों में हम ये देखते हैं कि कैश हमारा कहाँ कहाँ पर दिया है। कैश दिया है हमारा पहली एंट्री में डेबिट साइड में, तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल के नाम से 50,000 रुपए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इसके पश्चात परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा दिया है क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए 5 जनवरी, जनवरी 5 बाय परचेज 10,000 रुपए। इसके बाद कैश दिया है हमारा डेबिट साइड में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू सेल्स, यहाँ पर टू सेल्स 15 जनवरी 4,000 रुपए ये आ जाता है। इसके बाद दिया है आपको राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, कैश कहाँ पर दिया है? क्रेडिट में, तो आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय राम, यहाँ पर बाय राम 4,500 रुपए। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस वाली पॉलिसी में राम डेबिट है और टू कैश है और टू डिस्काउंट है, दोनों चीजें एक साथ दी हुई हैं। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर कैश से मतलब होगा। कैश के सामने जितना अमाउंट दिया है 4500 रुपए, आप कैश अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, इसी प्रकार से कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम, यहाँ पर दिया है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के सामने क्या दिया है? 1900 रुपए, तो 1900 रुपए कैश के डेबिट साइड में टू श्याम के नाम से आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको 25 जनवरी टू श्याम 1900 रुपए, न कि 2,000 रुपए इस वाली पब्लिसिटी में, न कि राम वाली पब्लिसिटी में 5,000, राम वाली पब्लिसिटी में 4500 रुपए और श्याम वाली पब्लिसिटी में 1900 रुपए, क्योंकि हम यहाँ पर कैश अकाउंट बना रहे हैं। इसके पश्चात और देखते हैं कैश की और भी एंट्री हो सकती है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर इसका टोटल लगाएंगे हम 55,900 रुपए। इस 55,900 में से माइनस कर दीजिएगा 10 और 4 14,500 रुपए, तो 41,400 रुपए का कैश आपके पास बच जाता है। यही बैलेंस हम फिर से 31 जनवरी 2023 यहाँ पर 31 जनवरी 2023 को ये शेष हमारा बैलेंस 41,400 रुपए हो जाता है। इसी बैलेंस को हम अगले महीने की पहली तारीख को 41,400 रुपए के नाम से यहाँ पर ट्रांसफर करके दिखाएंगे, फरवरी 1। इसके पश्चात हम बनाते हैं राम का खाता। राम का खाता देखिए, राम का खाता बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नाम के साथ हम अकाउंट्स नहीं लगाते हैं, परंतु जब हम उनकी अलग अलग पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उसमें हम इस तरह से उसको ऐसे कोमा लगाकर एस लगाकर नाम के साथ एस लगाकर अकाउंट्स लिख सकते हैं। अकाउंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम दिए हैं, राम जो आ रहे हैं वो डेबिट साइड में आ रहे हैं, राम जो है वो डेबिट साइड में आ रहे हैं और हम राम का ही खाता बना रहे हैं यहाँ पर। तो पहली प्रविष्टि में देखिएगा कि राम कहाँ पर है, ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में 10 जनवरी राम बाय परचेज के नाम से यहाँ पर आ जाएंगे राम अकाउंट्स में। इसके पश्चात राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट,
नाम हम राम के नाम से अकाउंट्स बना रहे हैं, तो टू कैश और टू डिस्काउंट दोनों चीजें यहाँ पर बाय टू कैश और टू डिस्काउंट दोनों चीज आ जाएंगी, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है। राम यहाँ पर डेबिट साइड में दिए हुए हैं, तो डेबिट साइड में राम के अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैश और टू डिस्काउंट आ जाएंगे। विपरीत नाम अर्थात अपोजिट नाम इस तरह से आ जाएगा। अब इस वाले अकाउंट्स को बनाने से हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने उनसे 5,000 रुपए का माल क्रय किया था और हमने उनको 4,500 रुपए का भुगतान कर दिया है और इसके साथ साथ में 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 5,000 का माल बेचने पर हमने 5,000 रुपए के बैलेंस को पूरा कर दिया है। ये बैलेंस हमारा पूरा हो जाता है कैसे, हमने उनसे 5,000 का माल खरीदा है और 4,500 रुपए उनको कैश देकर 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव कर लिया है, तो टोटल हमारा दोनों ओर से बराबर होगा, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मिस्टर श्याम का अकाउंट्स बनाएंगे हम। श्याम देखिएगा यहाँ पर पहले आपने शाम को माल बेचा है, तो शाम को माल बेचा है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और फिर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट टू श्याम। श्याम हमारे क्रेडिट साइड में है, तो बाय कैश एंड डिस्काउंट दोनों ओर से मिस्टर श्याम का अकाउंट्स भी 2,000 रुपए से ये बराबर आएगा। इसी प्रकार से हम और भी अनेक लेन देनों की प्रविष्टियों को करने के पश्चात खाता बही में पोस्टिंग इस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।